2027 की तैयारी है। अब ऐसी स्थिति में प्रदेश में अगर एक मजबूत विपक्ष का होना कितना जरूरी है ये तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अब जाहिर तौर पर सवाल यहां पर उठ रहा है कि कांग्रेस के अंदर खाने का अता पता नहीं है, वहां पर स्थिति कोई किसको हटाने के लिए हो रही, कोई किसको हटाने के हो रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या जाए प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी, ये भी बड़ा सवाल है। मुद्दा बना है, मुद्दा कांग्रेस की सिर्फ फुटबॉल का है। यदि आप इतिहास की ओर जाएंगे तो जब पहली सरकार पंडित तिवारी की बनी थी उस टाइम पर भी हरीश रावत जी ने उस सरकार को अस्थिर करने का काम किया। 2012 में जब विजय बहुगुणा की सरकार बनी तो विजय बहुगुणा को भी अस्थिर करने का काम किया और खुद मुख्यमंत्री बने जी। और जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद कांग्रेस के अंदर ऐसी सिर फुटबॉल हुई कि सरकार गिर गई 16 में। हालात इतने खराब हो गए, 12-14 विधायक भाग गए। ये इन सब का कारण हरीश रावत बने। और अब जैसे 27 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस के अंदर फिर हरीश रावत जी की भूमिका वही बन रही है, पार्टी में गुटबाजी। जो मेहरा जी हैं इनके प्रति आम जनमानस में कांग्रेस के नेताओं में बड़ा आरोप है। मयूख महर जी बड़े कद्दावर नेता हैं, कभी हरीश रावत गुट के आदमी हुआ करते थे मगर आज नाराज हैं। भाजपा में गए जो जोशी जी हैं ये भी कांग्रेस में हरीश रावत गुट के थे, नाराज होकर आज भाजपा में चले गए। कहने का मतलब है हरीश रावत जी पीछे से भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, धामी को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत जी को ये लग चुका है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इसलिए पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर है और कांग्रेस के नेताओं को यह लगता है कि भाजपा हार जाएगी, 27 में हमारी सरकार बन जाएगी, मैं विधायक में मंत्री। इनकी जो आपस की मीटिंगें होती है ये मंत्री तक बांट चुके अपने कि मैं ये पद लूंगा, मैं ये पद लूंगा। ये स्थिति हो चुकी है, जबकि कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है इस राज्य के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है करण मेहरा गुटबाजी में इसके शिकार हैं, हरीश रावत गुटबाजी के शिकार हैं और इन्होंने गणेश गोदियाल जैसे ईमानदार व्यक्ति को नापत्ते में फेंककर इन्होंने भी गणेश गोदियाल की बहुत बड़ा जो है धड़ा जो है खड़ा करके जो कांग्रेस को से जा सकता है। कहने का मतलब है अंजलि जी, ये कांग्रेस अब सड़ी गली हुई कांग्रेस हो चुकी है जी। इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। जब तक ये बूढ़े नेता रहेंगे तब तक कांग्रेस की स्थिति कमोबेश ऐसी बनी रहेगी। ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में परिवारवाद, जातिवाद और निजी स्वार्थ लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। हरीश रावत जी वैसे तो सबको कहते हैं मेरे हैं, अगर चुनाव में मेरे बेटे को दे दो, मेरी बेटी को दे दो, मेरी पत्नी को दे दो। ये जो हरीश रावत का चरित्र निकल कर आया है लोकतंत्र में, इससे कांग्रेस लेकिन हरीश रावत जी को अब हरीश रावत जी की स्थिति और तस्वीर तो यहाँ पर यह है कि वो कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो अपने सिपा सलार ऐसे लोगों को बनाते हैं जो हमेशा से ही पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है आशीष सैनी जी कि आप लोगों की जो पार्टी आलाकमान की बैठक होती है उसमें कहा जाता है कि पार्टी आलाकमान की पूरी नजर है, जो भी पार्टी गाइडलाइन से हटकर काम करेगा या बयानबाजी करेगा। मयूख महर जी खुलकर मंच पर, वहां पर हरीश रावत बैठे हैं, वहां पर कह रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि करण मेहरा अगर प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो 2027 में फिर देखिए इसका भुगतान है क्या कांग्रेस को करना पड़ता